Today we discuss about our chapter 5 Principle of Inheritance and Variation. Topic is Mendelian Disorder in Humans. मानवों में मेंडेलिय विकार, आज हम इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे. These may be of two types, Mendelian disorders and chromosomal disorders. Mendelian disorders, these may be occur due to the mutations or alteration in one gene. जब हमारे सेल डिवीजन टाइम होता है तो कोशिका विभाजन के समय में या तो क्रोमोसोम किसी एक क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं या किसी एक क्रोमोसोम का जो जीन है वो एक्सचेंज हो जाता है विद अनदर जीन, तो डेट इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन. तो उत्परिवर्तन के कारण या किसी एक जीन में बदलाव के कारण आपके जो मेंडेलिय विकार है वो उत्पन्न हो जाते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. नाउ सेकेंड वन इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमीय विकार या गुणसूत्रीय विकार. These occur due to the absence or presence of one or more chromosome pair. जब क्रोमोसोम एक या अधिक क्रोमोसोम का यानी गुणसूत्र का जो नंबर है वो या तो एक ज़्यादा हो जाता है या एक कम हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं आपका गुणसूत्रीय विकार. दिस में बी ऑफ सेक्स लिंक्ड, ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर अटैच्ड होता है. एंड दिस में बी ऑन द ऑटोसोम्स लिंक्ड, ये आपका ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है. एंड दिस इज द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम. These all are the importance for your examination level. Now we discuss about the thalassemia. What is thalassemia? It is an autosomal linked recessive blood disorder. ये मनुष्यों में रुधिर में होने वाला एक विकार है या रोग है जो ऑटोसोम लिंक्ड होता है, यानी ऑटोसोम पर होता है. हमने पढ़ा था, वी डिस्कस अबाउट इन आवर अर्ली वीडियोस कि हमारे जो टू टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, व्हाट इज़ द ऑटोसोम्स एंड सेकंड इज़ द सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स. तो ये आपका ऑटोसोम्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. इन दिस डिजीज आरबीसीज आर नॉट फॉर्म करेक्टली, सो ब्रेक डाउन ईजीली. इस रोग में जो आपकी आरबीसीज होती हैं ह्यूमन बींग्स में, वो जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं और उनका जो निर्माण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है. So in this in this disease, the lifetime of RBCs may be 20 days in spite of 120 days. 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो RBC सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स, उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है. तो इस रोग में जब आदमी इस रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसमें RBCs का जो लाइफ टाइम होता है वो 20 डेज़ का ही रह जाता है इन स्पाइट ऑफ 120 डेज. इट इफेक्ट बोथ सेक्सेस इक्वली एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ और ओनली वन विल बी अफेक्टेड. ये जो रोग है वो माता पिता से संतानों में जाता है. कब? या तो दोनों ही इस रोग से पीड़ित हों, माता और पिता, या जब दोनों में से किसी एक को ही ये रोग हो तो ये आपका वंशानुगत हो जाता है. इट मे बी इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमीय विकार. दीज आर द इम्पॉर्टेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन और बोर्ड लेवल. दीज आर एज फॉलोज, ये निम्न प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज़ द, इनमें ये कंडीशंस पाई जाती हैं. फर्स्ट इज़ द एन्यूप्लॉइडी, असगुणता, और पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणता. What is aneuploidy? At the time of the cell division, when result in the gain or loss of chromosome, then it is called aneuploidy. Example, Down syndrome, that is the one number of chromosome increase at the 21 number. It is, आप जैसे आपने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है कि क्रोमोसोम का एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है आपका कहाँ, जब आपका कोशिका विभाजन का समय होता है, सेल डिवीजन का टाइम होता है, उस टाइम पर क्रोमोसोम का एक नंबर बढ़ जाता है. कहाँ पर? एट द ऑटोसोम लेवल, ऑटोसोम नंबर पर, जिसमें आप बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की. डाउन सिंड्रोम में जो आपका 21 नंबर का जो हमारा क्रोमोसोम होता है, डेट इज़ द ऑटोसोम, वहाँ पर एक क्रोमोसोम का नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड द एन्यूप्लॉइडी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी डेट मीन्स बहुगुणिता. When an increase in a whole set of chromosome in an organism, then it is called
पॉलीप्लॉइडी, इट इज़ मेनली फाउंड इन द प्लांट्स। जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है वो आपकी केवल और केवल ज़्यादातर पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में कम पाई जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इट इज़ ए सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स। ये जो है कंडीशन आपकी कहाँ पाई जाएगी? लिंग गुणसूत्र में, डैट इज मीन्स XY और XX, मेल एंड फीमेल्स क्रोमोसोम्स। It is may be of two types, trisomy and monosomy. What is trisomy? When one pair of chromosome may be added. For example 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और XY हमारा क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन XY की जगह क्या हो जाता है मेल्स में? XXY कंडीशन। और इसी तरह से मोनोसोमी, when one pair of chromosome may be lack, that means 2n-1 और 44 plus X 0, इट इज़ नॉट O, इट इज़ 0। यानी कि जो XX कंडीशन हो चाहिए थी फीमेल के अंदर, फीमेल में क्या होता है आपका? फीमेल में होता है XX। तो XX ना आके खाली आपका केवल एक ही X रह जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी या मोनोसोमी कंडीशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर एट नंबर 21 इज़ फाउंड। क्रोमोसोम नंबर 21 जो हमारा ऑटोसोम पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उस पर एक क्रोमोसोम हमारा ऐड हो जाता है, तो वहाँ पर ये कंडीशन हमारी फाउंड होती है। इट इज़ डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय द लैंगडम डाउन इन 1866। जो साइंटिस्ट थे लैंगडम डाउन, उनके नाम पर ही इस डिजीज़ का नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम, क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज की थी सबसे पहले 1866 ईस्वी में। सिम्टम्स क्या हैं इसमें? स्मॉल राउंड हेड, जो बच्चा है उसका सर कैसा होगा? गोल होगा और छोटा होगा। फुरोड टंग, जो जीभ है उसमें खांच आ जाती है, मतलब 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहती है जीभ जो होती है। पार्शली ओपन माउथ, मुंह हमेशा आधा उनका खुला रहता है। एंड इट इज पाम इज़ ब्रॉड, और हथेली चौड़ी हो जाती है। मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड, और उनका जो मस्तिष्क मानसिक विकास है वो भी रुक जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए मंगोलियन डिजीज़, हम इसे मंगोलियन डिजीज़ भी कहते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्राइसोमी कंडीशन या ट्राइसोमी सिंड्रोम, क्योंकि इसमें आपका क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम की आपकी अधिकता हो जाती है, इसलिए इसे हम ट्राइसोमी डिजीज़ भी कहते हैं या ट्राइसोमी रोग भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।